कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल के रेगुलेशन की चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहां पे मैंने दिया इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, इंक्रीज लिख सकते हैं। और यहां पे क्या है, इधर लिख रहा हूं डिक्रीज्ड इन ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं पैराथॉर्मोन और यहां लिख देता हूं इसका नाम क्या है PTH और यहां लेता हूं थायरो कैल्सिटोनिन, ठीक है, जिसे TCT बोला जाता है। अब हुआ क्या, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, ब्लड में क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। जैसे ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट किसको, थायरोकैल्सिटोनिन को, थायरोकैल्सिटोनिन को ये एक्टिवेट कर देगा। और जैसे थायरोकैल्सिटोनिन एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटा देगा। क्लियर है, कोई डाउट है? अच्छा, जैसे अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट गया, अगर किसी कारणवश ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो गया है, घट गया है, तो ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा। किसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा किसको, पाराथायराइड हार्मोन को। और पाराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। देख रहे हैं किस तरह से रेगुलेशन चल रहा है। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो TCT एक्टिवेट हो जाएगा, और TCT एक्टिवेट होगा तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, घटा देगा। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल घट गया है तो ये PTH को एक्टिवेट करेगा, PTH एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाता है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए पाराथायराइड जो हार्मोन है ये क्या करता है, कैसे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, ये क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा, रीएब्जॉर्ब द कैल्शियम फ्रॉम बोन, बोन से कैल्शियम के लेवल क्या करेगा, बढ़ाएगा। और डिपॉजिट कहां करेगा, बोन से कैल्शियम क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा एंड इंक्रीज इन ब्लड। देख रहे हैं ना क्या किया कि ये रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, कहां से, बोन से, बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रहा है और ब्लड में डाल रहा है। और ठीक ये उल्टा करता है, ये क्या करता है, ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा कि ये ब्लड में क्या करेगा, डिक्रीज द कैल्शियम इन ब्लड एंड डिपॉजिट कहां करेगा, एंड डिपॉजिटेड इनटू द बोन, ये बोन में क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा। मैंने क्या बोला, ये बोन से रीअब्जॉर्ब करेगा और ब्लड में डालेगा। जैसे ब्लड में डालेगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। और ये क्या करेगा, ये ब्लड से कैल्शियम लेवल खींचेगा और कहां डाल देगा, बोन में डालेगा। ब्लड से कैल्शियम को क्या किया, खींचा, एब्जॉर्ब किया और कहां डिपॉजिट कर रहा है, बोन में डिपॉजिट कर रहा है। जैसे ही बोन में डिपॉजिट करेगा कैल्शियम लेवल की मात्रा ब्लड में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। अगर किसी पर्सन के बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देख रहे ना, इसमें क्या बार बार रीअब्जॉर्ब करा है। कई केस में क्या होता है कि जो PTH हार्मोन है वो ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कर देता है बोन से, और ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करने के कारण क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है कि बोन में, लिखता हूं, बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हिंदी में लिख दिया हूं, बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या, देखिए स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये देखिए दिस इज द बोन। अब बोन में आपको छेद देखने को मिलता है, ये ओल्ड एज में अक्सर देखने को मिलता है। ऑकर ड्यूरिंग द ओल्ड एज, ऑकर इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में आपको देखने को मिलता है। बुढ़ापे में क्या होता है, बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे बोन में काफी सारे परफोरेशन देखने को मिलता है। इस तरह के परफोरेटेड बोन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। क्लियर? अच्छा,
पहला कहानी तो पढ़ ली यहाँ पे कि ये कैसे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है। अच्छा, दूसरा कहानी पढ़ लेते हैं। ये पहला था, पहला कैसे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, दूसरा स्टेप दिखेगा। दूसरा, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ाता है। जो पीटीएच हार्मोन है ना, यहां लिख देते हैं, ये जो पीटीएच हार्मोन है ये किडनी पे एक्ट करता है। क्या, कहां एक्ट करेगा, किडनी पे एक्ट करेगा। और किडनी में जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करते हैं, एक तरह के केमिकल का सिक्रेशन करते हैं जिसको बोलते हैं कैल्सिटेरॉल। क्या बोला जाता है, कैल्सिटेरॉल। ये रिलीज क्या करेंगे, रिलीज कैल्सिटेरॉल। ये कैल्सिटेरॉल क्या करेगा, यहां सी है कैल्सिटेरॉल, ये क्या करेगा, कैल्सिटेरॉल के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। और कैल्सिटेरॉल क्या करेगा, एक्ट ऑन ए जीआई ट्रैक। ये जीआई ट्रैक पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। जीआई ट्रैक कहने का मतलब क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ये क्या करेगा, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज द कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन। अब फर्दर क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। मैंने क्या बोला कि पीटीएच हार्मोन क्या करेगा, पीटीएच हार्मोन किडनी पे एक्ट करेगा। किडनी में जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करेंगे, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक तरह के केमिकल को सिक्रेट करेंगे जिसका नाम है कैल्सिटेरॉल। ये कैल्सिटेरॉल क्या करेगा, जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे एक्ट करेगा और फर्दर कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। और रीअब्जॉर्ब करके कहां डालेंगे, ब्लड में डालेंगे। और जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, आप देखेंगे ब्लड में इंक्रीज कैल्शियम लेवल। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फर्दर ये होम्योस्टैटिस है, नॉर्मल लेवल होना चाहिए, बैलेंस लेवल होना चाहिए। अगर बढ़ गया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, कम करेगा, और घट जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। किस तरह से काम करेगा ये हमने आपको यहाँ पे समझा दिया गया।